आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। महाराष्ट्र में रह करके भारतीय जनता पार्टी के हर जवाब का मुंहतोड़ जवाब देने वाले नवाब मलिक को आखिरकार ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। और ईडी की गिरफ्तारी के बाद जो है भक्त और भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से उत्साहित नजर आ रही है कि जैसे मानो बहुत बड़ा तीर मार दिया हो। क्योंकि समीर वानखेड़े के केस को उठा करके देख लीजिए और जिस तरीके से आर्यन खान को फंसाने की कोशिश की गई उस केस को उठा करके देख लीजिए और नीतीश राणे के केस को उठा करके देख लीजिए। हर केस का मुंहतोड़ जवाब जो है नवाब मलिक ने दिया। और जब नवाब मलिक ने भारतीय जनता पार्टी को उनके मंसूबे में नाकाम किया तो आज नहीं तो कल नवाब मलिक भी जानते थे कि उनके ऊपर एक्शन का रिएक्शन जरूर होगा, पर इस एक्शन के खेल में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंसती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जो डर और खौफ भाजपा ने ईडी के जरिए नवाब मलिक के ऊपर बनाने की कोशिश की, जो तस्वीर गिरफ्तारी के बाद और गिरफ्तारी से पहले नवाब मलिक के सामने आई है, उसने हर किसी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भाजपा के इस वाले मंसूबे में वो कामयाब नहीं हो पाएगी। किस तरीके से मुस्कुराते हुए नवाब मलिक की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर और वीडियो वायरल हो रहा है। पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। देखिए हमेशा का नाटक है, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। तो दोस्तों, आपने देखा कि नवाब मलिक को गिरफ्तार करते हुए ईडी लेकर के जा रही थी। उनके चेहरे पर वो मुस्कान, हाथ उठा करके जश्न मनाना, ये कहीं ना कहीं साबित करता है कि लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी करने में माहिर है। और उस लोकतंत्र को बचाने के लिए नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई, पर वो ना तो ईडी से डरे ना ही भारतीय जनता पार्टी के आगे झुके। और जैसे ही गिरफ्तारी हुई है, मेन स्ट्रीम मीडिया में पापा ने अपनी डमरू बजा दिया है और उसी डमरू के तान पर नाचते हुए गोदी मीडिया के एंकर अब आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो पाकिस्तान जाकर के नवाब मलिक के पाकिस्तान से तार जोड़ लाए हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन से कनेक्शन भी उनके सामने आ गए हैं और कितने करोड़ का घपला किया है ये खुद नवाब मलिक को नहीं पता होगा, पर हर एक रिपोर्ट जो है वो मेन स्ट्रीम की गोदी मीडिया के पास पहुंच चुकी है। और जब गिरफ्तारी हुई तो भारतीय जनता पार्टी भी कहां पीछे रहने वाली थी। जश्न मनाने से बाज नहीं आए उनके चाहने वाले भक्त। किस तरीके से पटाखे फोड़ रहे हैं, एक बार इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। रोहित कंबोज आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रोहित भारती 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 आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। के गद्दारों को देश के गद्दारों को जेल भेजो, सालों को देश के गद्दारों को जेल भेजो, सालों को देश के गद्दारों को जेल भेजो, सालों को। मोहित भाई अंगार है, नवाब मलिक भंगार है। मोहित भाई अंगार है, नवाब मलिक भंगार है। मोहित भाई अंगार है, नवाब मलिक भंगार है। मोहित भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोहित कंबोज संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोहित कंबोज संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोहित भाई आगे बढ़ो,
तो दोस्तों, आपने देखा कि नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो अंधभक्त हैं वो जश्न मनाने के लिए उतारू हो गए, क्योंकि आज ईडी ने सुबह का सूरज जो है वो देखने नहीं दिया। सुबह तकरीबन 4:30 से 5 के बीच में नवाब मलिक के घर ईडी पहुंचा। लंबे समय से बातचीत और पूछताछ होती रही, फिर शाम होते होते अनाउंसमेंट करना पड़ा कि हम गिरफ्तार करेंगे। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में नवाब मलिक को लिए जाने के लिए बातें सामने आई, पर जब न्याय के हिरासत में अदालत में पेश होंगे तो सबूत भी दिखाने पड़ेंगे, जो कि ईडी के पास सबूत नहीं है। इसके लिए तमाम राजनीतिक दल नवाब मलिक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हो गए हैं। क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहा है, पहले उस रिएक्शन पर नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक पर बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। जांच एजेंसी ने सुबह ही दाऊद इब्राहिम से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनके घर पर छापा मारा और इसके बाद 7 बजे ईडी उन्हें अपने साथ पूछताछ के लिए ले गई। बताया गया कि तकरीबन 6 घंटे तक चली पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर संजय राउत ने भी प्रतिक्रिया दी। शिवसेना नेता संजय राउत ने ट्वीट कर कहा कि नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने जब नवाब मलिक को आज गिरफ्तार किया था, जहां मीडिया हल्ला मचा रहा था कि नवाब मलिक अब अपने पद से इस्तीफा देंगे और शिवसेना जो है उनसे पल्ला झाड़ लेगी, संजय राउत ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। और 2024 के बाद जो कार्रवाई की नीति होती है, ये भारतीय जनता पार्टी अब उसके लिए तैयार रहे। खुले तौर पर अल्टीमेटम संजय रावत ने भारतीय जनता पार्टी को भी दे दिया। तो वहीं पार्टी अध्यक्ष शरद पवार के आवाज पर राकपा नेताओं की बैठक संपन्न हुई। दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पार्टी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद शरद पवार ने बैठक बुलाई थी। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एनसीपी नेता महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद राकपा प्रमुख से शरद पवार से तकरीबन 10 मिनट तक फोन पर बातचीत की। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक की गिरफ्तारी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मलिक के अरेस्ट के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से फोन पर बात की। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में लंबी पूछताछ के बाद बुधवार को मलिक को गिरफ्तार किया। ये कॉल करीब 10 मिनट चली। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी ने समर्थन और एकजुटता व्यक्त की। सूत्रों ने बताया कि पवार ने ममता बनर्जी पूछा कि क्या उन्होंने नारदा मामले के सिलसिले में पिछले साल सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए अपने मंत्रियों को निलंबित किया था। ममता बनर्जी ने पवार को नवाब मलिक को सरकार से ना हटाने की सलाह भी दे दी है। खुले तौर पर ममता बनर्जी भी समर्थन में उतर करके सामने आई हैं और साफ शब्दों में कहा है कि नवाब मलिक को उनके मंत्री पद से नहीं हटाया जाए। पर मीडिया हल्ला मचा रहा था कि नवाब मलिक ने इस्तीफा दे दिया है। दोनों नेताओं ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ विपक्ष की एकता का आह्वान किया। मुंबई अंडरवर्ल्ड, भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके गुर्गों की गतिविधियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पूछताछ के बाद नवाब मलिक को गिरफ्तार किया था। तो वहीं ममता बनर्जी ने, जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, शरद पवार को फोन करके साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष को एकजुट करने का अब काम कीजिए। ममता बनर्जी ने फोन पर बात की है और उसके बाद तमाम लोगों के रिएक्शन सामने आए, जिसमें मलिक पीएमएल कोर्ट में पेश किए गए। नवाब मलिक को ईडी ने पीएमएलए
कोर्ट में पेश किया। इस दौरान नवाब मलिक ने पीएमएल कोर्ट से कहा कि ईडी के अधिकारी सुबह मेरे घर आए, मुझे ईडी कार्यालय ले गए, मुझे हिरासत में लिया और बाद में मेरा बयान दर्ज किया। उन्होंने मुझे ईडी कार्यालय में समन की कॉपी दी और मुझसे इस पर हस्ताक्षर करने को कहा है। तो वहीं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा जिस समय घबराती है, इस तरह की एजेंसियों को सामने लाकर लोगों को अपमानित करती है, झूठे मुकदमे लगाकर जेल भेजती है। भाजपा के लोग भी कर सकते हैं और किसी को भी अपमानित कर सकते हैं। तो वहीं उद्धव ठाकरे जल्द ही एनसीपी चीफ शरद पवार से मिलने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक मुलाकात शाम करीब 6 बजे के आसपास हुई है। भाजपा नेता चंद्रकांत पाटिल ने भी मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को ईडी ने बुधवार को गिरफ्तार किया, अब उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। जहां भारतीय जनता पार्टी नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है, तो वहीं भाजपा का जो पाला हुआ गोदी मीडिया है वो पाकिस्तान से तार जोड़ करके ला रहा है, फोन रिकॉर्ड निकाल करके ये देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है कि भैया देखिए इतनी बार जो है कॉल पर बात भी हुई है। नवाब मलिक को भी उस कॉल का जिक्र नहीं होगा, पर किसने किसको कॉल किया ये गोदी मीडिया साफ शब्दों में समझा रहा है। पर नवाब मलिक की गिरफ्तारी से विपक्ष को एकजुट होने का मौका मिल गया है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बिगुल फूंकने की तैयारी विपक्ष नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।